हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार थाना चौकीदार की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल छाया हुआ है। क्योंकि दोस्त अब जो है बिहार थाना चौकीदार की जो है आवेदन तिथि भी जो है दोस्त विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। साथ में एक बहुत बड़ी जो कहानी है वह यह कहानी है कि आखिरकार बिहार थाना चौकीदार भर्ती में जो है किस जाति को मिलेगा मौका, क्योंकि यह जो है जाति आधारित पिछली अगर इतिहास देखेंगे तो बिहार थाना चौकीदार की जो है रही है। तो इस वीडियो में दोस्त हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती निकल करके आया है, जिसका आवेदन तिथि भी जारी कर दिया गया है, इस भर्ती प्रक्रिया में किस किस जाति के अभ्यर्थियों का जो है मौका मिलने वाला है। इसलिए दोस्त यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पहले अगर हम बात करें तो किसका बात करेंगे साथियों, ये जो है अगर हम बात करें तो बिहार थाना चौकीदार नई भर्ती में जो है सबसे बड़ी बात है कि इस भर्ती में जो है किस किस जाति का जो है मौका मिलेगा। यानी कि इस वीडियो में दोस्त हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन से जाति के अभ्यर्थियों का जो है बिहार थाना चौकीदार नई भर्ती में मौका मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है आवेदन तिथि भी जो है जारी किया गया है, वह भी इस वीडियो में बताएंगे। विभाग के नोटिस भी दिखाएंगे। और अब जो है दोस्त आप पूरी तरह से क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए, वरना क्या होगा कि जिस तरह से आपने बिहार पुलिस में रह गए, साथ में बिहार होम गार्ड में रह गए, अगर अभी से तैयारी नहीं कर पाएंगे और तैयार नहीं रहे साथियों तो आप हो सकते हैं बिहार थाना चौकीदार भर्ती से भी आप बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इस भर्ती प्रक्रिया में बताएंगे जाति जो है कौन सी जाति के अभ्यर्थियों का, ठीक है क्या साथियों, कौन से जाति के अभ्यर्थियों का जो है यहाँ मौका मिलने वाला है, ठीक है। कौन से जाति के अभ्यर्थियों का मौका मिलेगा यह दोस्त इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ जो है थाना चौकीदार भर्ती की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा जो है साथियों खुशखबरी मिल गया है। खुशखबरी की बात करें तो खुशखबरी इस बात की है साथियों कि इस भर्ती प्रक्रिया में अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें साथियों तो 10,838 पदों पे जो है यह बहुत बड़ी जो है टोटल पोस्ट के ऊपर भर्ती निकल करके आ गया है। आपके मन में सवाल यह भी खड़ा हो रहा होगा क्योंकि यहाँ जो है 20,000 पदों की जो है बात बिहार थाना चौकीदार नई भर्ती को लेकर के पेपर न्यूज में कही गई थी, और वही अभ्यर्थी जो है अभी से जो है पूरी तरह से टूट पड़े हैं कि क्या 20,000 पदों पे भर्ती निकल करके बिहार थाना चौकीदार भर्ती में आएगी या नहीं। तो दोस्त आपको बता दूं यहाँ जो है 10,838 पदों पे ही बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती आई है वह टोटल पोस्ट रहने वाली है। 20,000 आपको नहीं देखने को मिलेगा। यह भर्ती की अगर हम बात करें तो ये जो 20,000 पदों पे जो भर्ती की बात न्यूज में आपको देखने को मिला होगा साथियों, ये जो है 2 टर्म में आपको देखने को मिलेगा। पहले 10,838, उसके बाद जो बच जाएगा वह 9,000 जो भी पद मिलेगा वह दोस्त 2 टर्म में जो है इसकी भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। विभाग की यह पूरी तरह से मंशा अभी से साफ कर दिया गया है। तो पहले टर्म की अगर भर्ती की देखें तो 10,838 पदों पे ही भर्ती आपको दोस्त देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे बड़ी जो खुशखबरी है इस भर्ती प्रक्रिया में यह खुशखबरी है कि इसमें साथियों आपको एग्जाम जो है नहीं देना होगा। एग्जाम नहीं देना होगा और सीधा आप जो है इस भर्ती प्रक्रिया में भर्ती हो जाएंगे, यानी कि चयन हो जाएंगे। इस बात से अभ्यर्थी में जो है बहुत बड़ी जो है ललक पैदा हो रहा है। ललक इस बात की पैदा हो रहा है कि एग्जाम जो यह देख रहे हैं यह अभ्यर्थियों की जो है सबसे बड़ा जो है शत्रु ही समझिए। यह बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए साबित होता है। अभ्यर्थियों को मानना होता है कि अगर जिस भर्ती प्रक्रिया में अगर एग्जाम नहीं हो, साधारण तरीका से सिलेक्शन प्रक्रिया हो, तो उस भर्ती प्रक्रिया में हम भी अपना जो है एक बार भाग आजमाने की प्रयास करेंगे। और यह भर्ती प्रक्रिया जो है यानी कि बिहार थाना चौकीदार की भर्ती, यह वही सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो अपना भाग आजमाने की पूरा प्रयास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें साथियों एग्जाम जो है नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सिर्फ फिजिकल पे ही यहाँ जो है भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिकल पे भर्ती प्रक्रिया जो कराई जाएगी वह किस आधार पे कराया जाएगा,
कौन कौन से मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड में जो है कितने कितने मार्क्स दिए जाएंगे, वह सभी प्रोसेस जो है दोस्त इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बिहार के जो है सभी जिलाओं में जो है यह बिहार थाना चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। इससे भी अभ्यर्थी में बहुत बड़ा जो है एक खुशी का माहौल पैदा हो गया है। इसलिए हो गया है क्योंकि बिहार के किसी भी अभ्यर्थियों का यह नहीं लगे कि मेरे जिला में जो है भर्ती नहीं कराई गई और दूसरे जिला में करा ले गई, ठीक है। इसीलिए यहाँ जो है बिहार के सभी जिलाओं में यह भर्ती प्रक्रिया आपको साथियों देखने को जो है मिलेगा, ठीक है। इस भर्ती प्रक्रिया में यानी कि थाना चौकीदार भर्ती प्रक्रिया में देखें तो बहुत बड़ी जो एक खुशखबरी मिला है अभ्यर्थियों के लिए वह यह मिला है कि केवल अगर आप 10वीं पास हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया में हैं जो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बिहार की बात कर ले तो साधारण से अगर देखेंगे साथियों तो होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में देखें तो 12th मांगा गया है, जबकि अगर हम बिहार पुलिस की बात करें यानी कि बीपी की बात करें तो इसमें भी 12th मांगा गया है। और अभ्यर्थी जो है जिस भी अभ्यर्थी अगर किसी कारणवश 12th नहीं कर पाए या पढ़ाई छोड़ दिए और वह 10वीं पास है लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड उसका बहुत ही तागड़ा लेवल का है, वह सभी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं बिहार होमगार्ड में भी पीछे रह गए। और साथ ही साथ बात करें तो बिहार पुलिस में तो वह पीछे हो ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ आवेदन नहीं हो पाएगा तो किस आधार पे जो है ना वह एग्जाम दे पाएगा ना फिजिकल दे पाएगा, ठीक है। तो वह सभी अभ्यर्थियों के लिए जो बड़ी खुशखबरी यह है कि यह 10वीं पास है। अच्छे, सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया में अगर 10वीं पास है तो इसमें किसी भी तरह की दोस्त यहाँ जो है टारगेट भी विभाग की ओर से नहीं रखा गया है। टारगेट की बात करें तो दोस्त ना आपको फर्स्ट आना है, न सेकेंड आना है, न थर्ड आना है। अगर आप इस किसी में भी अगर आप फर्स्ट हैं फिर भी भर सकते हैं, सेकेंड है फिर भी भर सकते हैं और थर्ड है फिर भी भर सकते हैं। ऐसा यहाँ जो है परसेंटेज का भी झंझट नहीं जो है विभाग की ओर से रखा गया है, ठीक है। अगर आप 10वीं पास है तो इस भर्ती प्रक्रिया में यानी कि बिहार थाना चौकीदार भर्ती प्रक्रिया में जो है आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे और बहुत बड़ी अहम और यहाँ जो है अभ्यर्थियों की जो है एक बहुत बड़ा जो है खुशी का भी जो है यहाँ ठिकाना नहीं रहता है। यह बात से रहता है कि यहाँ जो है विभाग की ओर से यह जारी किया गया है कि यहाँ जो है आपको जो है जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर पाएंगे उसकी अगर हम बात करें तो उसके पास जो है एक साइकिल चलाने की जो है बहुत बड़ा जो है अनुभव होना चाहिए, ठीक है। साइकिल चलाने की जो बड़ी अनुभव की बात करें तो अगर आप साइकिल चला लेते हैं तो आप जो है जब चयन हो जाएंगे तो आपकी जो है साइकिल चलाने की जो सारथी होगा दोस्त वह जो है ड्यूटी पीरियड में बहुत बड़ी जो है हम सफ़र की जो है दोस्त यहाँ जो है दूरी तय कर पाएगा, क्योंकि यहाँ जो है साइकिल चलाने से ही आपको क्या होगा कि आप ड्यूटी पीरियड में साइकिल ही चलाएंगे। फिलहाल विभाग का मानना है। अच्छा, इस बात में यह होता है कि कहीं कहीं अभ्यर्थियों का साइकिल का भी जरूरी नहीं होता है, लेकिन विभाग के ऐसी जो है एक कथन है कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, ठीक है। अगर साइकिल चलाना आने की बात करें तो बिहार के सभी अभ्यर्थियों को साइकिल जो है चलाना आता ही है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं मतलब क्लास जाते हैं, विद्यालय जाते हैं तो साइकिल से ही जा पाते हैं। तो साइकिल चलाना सभी अभ्यर्थियों का आता ही है, ठीक है। तो साइकिल चलाने की बात भी अभ्यर्थी जो है यहाँ पूरी तरह से फुलफिल कर ले जाएंगे, ठीक है। बड़ी जो बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसमें जो अगर हम आयु की बात करें तो आयु साथियों बहुत ज़्यादा मात्रा में विभाग की ओर से अभ्यर्थियों को दिया गया है। आयु की अगर हम बात करें साथियों तो डिफरेंस लाइन की अगर हम बात करें तो इतना बड़ा जो है आयु साथियों किसी भी अभ्यर्थियों को जो है किसी विभाग में लगभग जो अगर हम देखें डिफरेंस विभाग में तो नहीं ही होता है, ठीक है। आयु की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक आयु रखा गया है जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का, ठीक है। किस जाति का इस भर्ती प्रक्रिया में मौका मिलेगा वह हम पहले बता चुके हैं, वह बताने ही वाले हैं, तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक किसका है जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का, ठीक है। वहीं अगर बिहार में अगर छूट की बात करें तो बीसी ईबीसी अभ्यर्थियों की जो है 3 वर्ष का साथियों छूट मिल जाता है। जब 3 वर्ष की छूट हो जाएगा तो बीसी ईबीसी अभ्यर्थियों की 40 वर्ष हो जाएगा, जबकि एससी एसटी की बात करें तो कुल मिलाकर के एससी एसटी वाले अभ्यर्थियों का साथियों 5 वर्ष की छूट मिल जाता है, यानी कि इसका तो साथियों 42 वर्ष हो जाएगा।
यानी कि जीवन की आधी उम्र भी अगर आप गुजार लिए हैं, फिर भी आप जो है बिहार थाना चौकीदार भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, ऐसा विभाग जो है बहुत बड़ा जो है मौका दे दिए हैं। ठीक है, आधी उम्र भी गुजर गया है, उससे भी लेना देना विभाग को नहीं है। आप 42 के SC ST कैंडिडेट हैं फिर भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप EBC और BC हैं तो 40 के हैं फिर भी आवेदन कर सकते हैं। और जनरल EWS के हैं तो 18 से लेकर के 37 वर्ष तक के हैं फिर भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेदन को लेकर के किसी भी अभ्यर्थियों की आयु की जो है कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चयन प्रक्रिया की बात कर लें, क्योंकि हम पहले बता दिए थे कि इसमें क्या होने वाला है, नो एग्जाम होने वाला है। ठीक है, नो एग्जाम जब होगा तो आवेदन की जो प्रक्रिया होगा वह तो होगा, लेकिन चयन की जो रूपरेखा होगा वह क्या रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम नहीं होगा तो आखिरकार होगा क्या, तो होगा तो क्या होगा साथियों, फिजिकल ही होगा और फिजिकल पे ही मेरिट बनेगा। और फिजिकल की बात कर ले तो बिहार में फिलहाल देखें तो 2 तरह की फिजिकल लिया गया है। ठीक है, 2 तरह की फिजिकल लिया गया है, यानी कि अगर हम पहले की बात करें तो बिहार पुलिस की जो अगर दोस्त देखें तो 21,391 पदों पे जो है लिया गया है, 21,391 पदों पे यहाँ जो है लिया गया है, जिसका दोस्त अभ्यर्थी जो है ट्रेनिंग में है और फिलहाल 19,838 पद का रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, अगर हम हाल ही की बात करें तो हाल ही में यहाँ भी लिया गया है बिहार होमगार्ड भर्ती की। बिहार होमगार्ड के में अगर देखें तो एग्जाम इसमें भी नहीं था, लेकिन यहाँ जो है क्या था साथियों, फिजिकल लिया गया था। ठीक है, फिजिकल की अगर रूपरेखा की बात करें तो फिजिकल की रूपरेखा दोस्त यहाँ शानदार देखने को मिला था। यहाँ शानदार इसलिए देखने को मिला था क्योंकि अगर हम देखें यहाँ तो कुल मिलाकर के 15 मार्क्स पे जो है फिजिकल के लिए मेरिट बनाया गया था। ठीक है, रनिंग की अगर हम बात करें तो रनिंग में सिर्फ पासिंग था, यहाँ की रनिंग में जो है अभ्यर्थियों का मौका नहीं दिया जाता था, नंबर नहीं दिया जाता था। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करें तो हाई जंप में 5 मार्क्स दिया जाता था, लॉन्ग जंप में 5 मार्क्स दिया जाता है और गोला फेंक में 5 मार्क्स दिया जाता था। ओवरऑल 15 मार्क्स का जो है फिजिकल होता था। और यहाँ अगर हम बात करें तो 12, 13, 14 और 15 वाले अभ्यर्थियों का जो है लगभग कैटेगरी के अनुसार जो है हो ही गया था। ठीक है, अगर आप 13, 14 के रेंज में थे तो जनरल अभ्यर्थी का भी हो गया है। ठीक है, तो यह जो रूपरेखा है फिजिकल का, यह रूपरेखा साथियों किस फिजिकल का है, तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ कुल मिलाकर के देखेंगे तो यहाँ क्या था, यह होम गार्ड की जो है फिजिकल की रूपरेखा था। ठीक है, अगर इसके बाद हम अगर बिहार पुलिस की फिजिकल रूपरेखा की बात करें तो बिहार पुलिस के फिजिकल की रूपरेखा भी आप सभी अभ्यर्थियों का पता होगा। यहाँ साथियों 100 मार्क्स का फिजिकल होता है। रनिंग की बात करें तो यहाँ रनिंग 50 मार्क्स का होता है। जो भी अभ्यर्थी 5 मिनट के अंदर अंदर रनिंग पास कर लेते हैं 1.6 किलोमीटर का दूरी, तो उस अभ्यर्थियों का 50 मार्क्स दिया जाता है। जबकि अगर हाई जंप की बात करें तो 25 मार्क्स दिया जाता है और वहीं अगर हम गोला फेंक की बात करें तो 25 मार्क्स दिया जाता है। ओवरऑल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 मार्क्स जो है हो जाता है। ठीक है, गोला फेंक में भी 25 मार्क्स दिया जाता है। तो इसके आधार पे देखेंगे तो यहाँ जो क्या होता है, आपको यहाँ फिजिकल पे नंबर दिया जाता है। जबकि अगर फिजिकल पे बिहार पुलिस की तरह लिया जाएगा तो आप यह समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के 37 वर्ष, 40 वर्ष और 42 वर्ष के अभ्यर्थी क्या फिजिकल में जो है 1600 मीटर की रनिंग जो है, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ जो है 5 मिनट में दूरी जो है तय कर पाएगा? 5 मिनट में दूरी तय कर पाएगा 37 साल के अभ्यर्थी, 40 साल के अभ्यर्थी और 42 साल के अभ्यर्थी? ऐसा तो होगा नहीं। तो अगर यहाँ जो है बिहार पुलिस की तरह अगर फिजिकल कराया जाएगा तो फिर अभ्यर्थी में एक बहुत बड़ी जो है निराशा हाथ लगेगी। मैं ऐसा मानता हूं, अगर बिहार होमगार्ड की तरह होगा तो अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा अच्छा? क्योंकि देखिए यहाँ जो है रनिंग में जो है पास मार्क्स ही रहता है। जो भी अभ्यर्थी 6 मिनट में भी 1600 मीटर दूरी तय कर लिया वह भी पास, और जो 5 मिनट में दूरी पास किया वह भी पास। ठीक है, यहाँ जो फिर मेरिट बनता है वह मेरिट बनता है क्या चीज़ पे? हाई जंप 5 नंबर, लॉन्ग जंप 5 नंबर और गोला फेंक 5 नंबर, 15 मार्क्स पे जो है यहाँ मेरिट बनता है। तो लगभग दोस्त आपको जो है होम गार्ड की तरह ही फिजिकल लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि उम्र जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिला है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आवेदन तिथि का, जिसका दोस्त बेसब्री से अभ्यर्थियों का इंतजार होगा कि आखिरकार बिहार थाना चौकीदार भर्ती में आवेदन कब से लिया जाएगा। तो आवेदन की बात करें साथियों तो आवेदन की देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि आवेदन से पहले आपको कहाँ जाना होगा? बिहार में जो है विधानसभा का जो चुनाव होना है उस चुनाव की जो है कैलेंडर को आपको देखना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के
तिथियों की जो है विभाग की और चुनाव आयोग की ओर से घोषणा कर दी गई है। पहले चरण की चुनाव 21 नवंबर से कराया जाएगा, जबकि अगर हम बात करें दूसरी चरण अंतिम चरण की, तो अंतिम आखिरी चरण की देखेंगे तो यहाँ जो है 20 नवंबर का जो है मतदान होगा, और वहीं रिजल्ट की बात करें तो 24 नवंबर का जो है यहाँ रिजल्ट की जो है घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ देखें तो 21 अक्टूबर की जो है यहाँ क्या होने वाला है, पहले चरण का चुनाव होना है। इससे यह साबित होता है कि अक्टूबर में क्या होगा, आचार संहिता लगभग लग जाएगा और सितंबर तक जो है आचार संहिता आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो यह जो है बिहार में जो है विधानसभा चुनाव से पहले आवेदन देखने को मिलेगा अभ्यर्थियों का, या बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो है आवेदन करने की तिथि देखने को मिलेगा। इस बात में अभी से भी अभ्यर्थियों की संशय जो है पैदा हो चुका है। तो चुनाव तो आप सभी अभ्यर्थियों को पता है कि 21 अक्टूबर का जो है पहले चरण का कराया जाएगा। ठीक है, 21 अक्टूबर से पहले अगर देखें तो यहाँ जो है साथियों अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, और इस सितंबर की अगर हम बात करें तो आधा सितंबर यानी कि 15-17 रोज जो है गुजर गया है। 15-17 रोज अगर गुजर गया है तो इस स्थिति में यह होगा कि आपको जो है सितंबर, क्या साथियों, सितंबर की जो है लास्ट, यानी कि हो सकता है साथियों, मतलब यहाँ अगर देखें तो 29, 30, 27, 26 यानी कि लास्ट वीक में, क्या साथियों, लास्ट वीक में जो है आपका यहाँ जो है बिहार थाना चौकीदार भर्ती की जो है आवेदन करने की तिथि दोस्त लगभग विभाग की ओर से जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर चुनाव होगा, और दिसंबर में यह होगा कि क्या होगा, दिसंबर में जो है आपका क्या हो जाएगा, फिजिकल ले लिया जाएगा। ठीक है, दिसंबर फिजिकल को लेकर के बहुत बड़ी और बहुत ही शानदार समय भी होता है, क्योंकि ठंडी के समय में फिजिकल करना बेहतर आसान हो जाता है। ठीक है, तो दिसंबर में फिजिकल हो जाएगा, और लगभग दोस्त नए साल में जो है आपको जो है बिहार थाना चौकीदार की वर्दी लगभग जो है मिलने की उम्मीद रहेगी। ठीक है, तो यह भर्ती प्रक्रिया दोस्त इसी मंथ में जो है लगभग जो है आवेदन तिथि विभाग की ओर से जारी करके आप सभी अभ्यर्थियों को बता दिया जाएगा। अब जो सबसे बड़ी बात यह था कि इस भर्ती में कि बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती है इसमें जो है किस जाति का अभ्यर्थियों का जो है मौका मिलेगा। ठीक है, मौका मिलेगा, क्योंकि हमने दोस्त अगर पीछे की बात करें तो 2-3 वीडियो जब बिहार थाना चौकीदार पे दिए थे तो उसमें अभ्यर्थी बहुत ही अलग अलग तरह की जो है अपना प्रतिक्रिया इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के देना शुरू किया था। ठीक है, हालांकि बहुत भर्ती प्रक्रिया से संबंधित मेरे पास यहाँ जो है साक्ष्य है, लेकिन यहाँ जो है हम बहुत सारे अभ्यर्थियों को नहीं दिखाना चाहेंगे और ना ही उसका नाम भी दिखाना चाहेंगे। ठीक है, अभ्यर्थियों का देखिए मानना है, यह कमेंट है कि अभ्यर्थी कहें कि जिस दौर में लोग चौकीदार के नौकरी को लात मार दिया करता था, यह काम करने की यह तो निचली जातियों का जो है नौकरी है, और उसमें भी केवल बहुत जो है कम वेतन भी दिया करता था। ऐसा यह अभ्यर्थी बहुत लंबा चौड़ा जो है यहाँ क्या किया था कि मतलब अपना प्रतिक्रिया दिया था। इसका कहना था कि यहाँ जो है अगर हम बात करें तो यहाँ अगर देखेंगे तो इसका कहना यह था कि यहाँ जो है पासवान एक जो है जाति होता है बिहार में। आप सभी अभ्यर्थियों का पता होगा कि पासवान जाति के ही अभ्यर्थियों का जो है इसमें जॉब करने की मौका दिया जाए। ठीक है, और देखेंगे तो यहाँ भी एक दूसरे अभ्यर्थियों का कमेंट है कि चौकीदार पासवान का हक है। ये तो पूरी तरह से अपना हक ही अदा मतलब बयां कर दिए हैं। ठीक है, कि चौकीदार जो है पासवान का ही हक है, पासवान का होना चाहिए। ठीक है, यह सीधा इसका कथन है। उसके बाद यह कहता है कि बहाली हुआ तो सड़क पे आंदोलन भी होगा। इसका कहना है कि अगर जनरल में बहाली अगर बिहार थाना चौकीदार का होगा तो हो सकता है यह अभ्यर्थी का ऐसा मानना है कि सड़क पे भी हम लोग आएंगे। अच्छा, इसके बाद अगर देखेंगे तो कहना है कि जिनके परिवार पहले से गांव की सेवा किया है उसका ही परिवार का होना चाहिए। यह सभी जो प्रतिक्रिया आप देख रहे हैं इस तरह से ETC मेरे पास बहुत सारा जो है प्रतिक्रिया बिहार थाना चौकीदार किस जाति को होना चाहिए इस पे फिलहाल जो है मेरे पास है। लेकिन यह साक्ष्य जो है आप देख सकते हैं इस तरह से जो है पासवान जाति के अभ्यर्थियों अपना कमेंट करते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कहते हैं ये जो है निचले स्तर का होना चाहिए, यानी कि जनरल EWS, और दोस्त BC EBC के लिए नहीं होना चाहिए, और सिर्फ इसमें जो है SC ST जाति का ही
यहाँ जो है मतलब बिहार थाना चौकीदार भर्ती में जो है सिलेक्शन के लिए आवेदन करवाना चाहिए। ठीक है, लगभग आप यह देख लीजिए कि ठीक है समय में कुछ बदलाव हुआ है। अगर आमतौर पे अगर अभी भी देखेंगे तो चौकीदार की अगर संख्या गिनेंगे तो उसमें साथियों 70% अभ्यर्थी अभी भी जो काम कर रहे हैं चौकीदार में, वह दोस्त लगभग जो है मतलब निचले स्तर के ही जाति के आपको देखने को मिलेगा। इस बात की आप दोस्त कतई जो है यहाँ जो है आप खारिज नहीं कर सकते हैं। यह बात सत्य है कि आमतौर पे देखेंगे तो चौकीदार में जो भी अभ्यर्थी हैं अक्सर जो है छोटे कास्ट के ही अभ्यर्थी रहते हैं, जैसे कि SC ST। अब जो है बिहार होमगार्ड में तो इस बार जनरल भर्ती कराया गया है, हालांकि इसका जनरल भर्ती होता भी आ रहा है, लेकिन यहाँ अगर देखेंगे कि किस जाति को मिलेगा मौका, तो दोस्त देखिए यहाँ जो है किसी भी अगर भर्ती की बात करें तो कोई भी भर्ती दोस्त अभी तक अगर हम बात करें बिहार की और भारत की, तो किसी भी भर्ती में जो है जाति को लेकर के विभाग की ओर से भर्ती नहीं कराई जाती है। यह बात पूरी तरह से सत्य है। हाँ, यह आप कह सकते हैं कि वह दौर अलग था, यह दौर अलग है। उस दौर में पासवान किया करता था, लेकिन इस दौर में अब जो है जनरल अभ्यर्थी भी करने को इच्छुक है। तो यह समय समय की बात है, परिवर्तन ही संसार का एक बहुत बड़ा नियम है। तो यह भर्ती अगर आप बात करें तो यह भर्ती जो है जनरल ही भर्ती कराया जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं, और विभाग भी यही फैसला लेने में समर्थ अपना आजमाएगी। ठीक है, फिलहाल जो है किसी भी प्रकार की जो है यह जाति आधारित जो है भर्ती न कभी हुआ था। फिलहाल जब से हम देख रहे हैं भर्ती प्रक्रिया को, ना मुझे लग रहा है कि बिहार थाना चौकीदार भी किसी जाति स्पेशल को लेकर के भर्ती निकाला जाएगा। तो आप सभी अभ्यर्थी संतुष्ट रहिए कि यहाँ जो है जनरल अभ्यर्थी भी जनरल, यानी कि ये जो भर्ती ही होगा यह भर्ती ही जनरल होगा। यानी कि अगर आप बिहार के निवासी हैं, किसी भी जिला के हैं, अगर आप जनरल हैं, EWS हैं, BC हैं, EBC हैं, SC हैं, ST है, किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस बात के लिए दोस्त विभाग जो है लगभग मंजूरी देगी, और यह बात कभी भी सत्य नहीं होगा कि कोई भर्ती किसी स्पेशल जाति के लिए विभाग निकालेगी। तो पासवान जाति वाले अभ्यर्थी अगर इस तरह की आप सोच रहे हैं तो आप यह सोचिए कि जनरल भी भर्ती होगा, फिर भी अगर आपके पास काबिलियत होगी तो आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपना जो है काम पे फोकस करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यह भर्ती प्रक्रिया दोस्त जनरल अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। सभी कास्ट के अभ्यर्थी बिहार थाना चौकीदार भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, ऐसा मैं मानता हूं। बाद बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है वह प्रतिक्रिया दोस्त आप इस वीडियो में भी देने का पूरा प्रयास कीजिएगा। बाद बाकी साथियों इस भर्ती प्रक्रिया में, यानी कि बिहार थाना चौकीदार नई भर्ती प्रक्रिया में दोस्त इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित A to Z जानकारी आप सभी अभ्यर्थियों का लगभग पहुंच गया होगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी साथियों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं इसी उत्साह और इसी जोश के साथ, तब तक के लिए दोस्त शुक्रिया और धन्यवाद।